भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान है इसलिए विश्वास करना पहले तो कठिन है। इंसान मंदिर जा रहा है फिर भी शक है। सच में है, मेरे साथ तो कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है तो सुनता कहाँ है। इंसान नमाज पढ़ रहा है, रोजा कर रहा है और इंतजार कर रहा है 6 कब बजेगा ताकि जल्दी तोड़ो। सवाल भगवान के मिलने का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। सवाल समृद्धि के मिलने का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। सवाल शोहरत के मिलने का नहीं है, सवाल है कि विश्वास किसको है। सवाल इसका नहीं है कि आप अमीर बनेंगे, सवाल इसका है किसको विश्वास है कि हाँ मैं अमीर बनूंगा, मैं बनूंगा, आई विल बी रिच। जो आदमी साहब पागल जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट। इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा, राइट। ये गलत माइंडसेट, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। जो लोग मेहनती हैं, जिनको विश्वास है 26 आपको बदल के जाएगा, 2026 आपको परिणाम देगा। परीक्षा थी 2025, मैंने कहा ना आप जिंदा रह गए बहुत है, आपने काम नहीं किया कोई बात नहीं, जिंदा है बहुत है, आप जीवित हैं बहुत है, मरे नहीं बहुत है, आपकी ये उपलब्धि है कि आप यहां जिंदा हैं। मैं कह रहा हूं कि 25 पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था, पूरी दुनिया में लड़ाई, पूरी दुनिया में पूरे ग्रह नक्षत्र बड़े अजीब थे। इतने प्लेन क्रैश तो हमने 25 साल में नहीं सुने जितना 25 में सुने। इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी सपना छोटा मत देखिएगा, 26 में वो क्षमता है कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाएगी, राइट। हाँ, 26 बहुत खतरनाक साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से। जो आदमी तब करेगा, चाहे वो राक्षस क्यों ना हो, वरदान आपको देना पड़ेगा, शक्ति आपको देनी पड़ेगी। महादेव ने भस्मासुर ने तपस्या की और भस्मासुर ने महादेव से मांगा कि मुझे वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु, और सबसे पहले महादेव पे ही ट्राई करने लगा। महादेव भागने लगे, नालायक मेरे पे ही ट्राई कर रहा है, पहला प्लान मेरे को दिखा रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं, सही प्लॉट है कि नहीं, सही लोकेशन है कि नहीं, राइट। मेरे को ही बेच रहा है। महादेव ने वरदान दिया भस्मासुर को, और आपको कहानी अगर पता है तो भस्मासुर महादेव को ही भगाने लगा, महादेव भागने लगे। आप सोचिए महादेव भाग रहे हैं, किसके चलते? खुद ही तो दिए ना वरदान, ना देते क्या महादेव को नहीं पता होगा कि आगे ये क्या करने वाला है? क्या महादेव नहीं जानते होंगे आगे क्या करने आया है? महादेव तो सब जानते हैं, तो फिर क्यों नहीं रोक दिया आपने? रोक नहीं सकते आप, ब्रह्मांड का नियम है साहब। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, तब करने वाला आदमी बड़ा बनता है। जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा साहब, जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, मेहनत करने वाला बनता है। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब। पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही या गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में।
कितने ईमानदार लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। जितने भी साधारण लोग हैं, ये साधारण लोग कौन है जो 100% कहीं दिए ही नहीं। नौकरी की 100% नहीं दिया, पढ़ाई की 100% नहीं दिया, कॉलेज गए 100% नहीं दिया, कहीं भी 100% नहीं दिया साहब। उनकी आदत ही नहीं। और 100% एक कैरेक्टर है, एक आदत है। कुछ लोगों को आदत होती है साहब, जो करेंगे 100% करेंगे, बैठे हैं 100% बैठेंगे, सुन रहे हैं 100% सुनेंगे, काम कर रहे हैं 100% करेंगे, बोल रहे हैं 100%। उसकी आदत है कि मैं जो भी करूंगा 100% करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और जिसको ये आदत लग जाती है वो सफल हो जाता है साहब। पहली कैटेगरी होती है जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया, यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा साहब। ये पहली कैटेगरी है, यानी मोहब्बत किया लेकिन डर डर के रहा साहब। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता फिर रिजल्ट ये निकलता है काश। और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश ना। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना बचे। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता। राइट, काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है। राइट, जिसके पास काश नहीं है, काश नहीं है। राइट। कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने, डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 4 दिन, बस इतने महीने, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसमें जिजीविसा होगी, अगर इसमें जिजीविसा है, अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो ये ठीक हो सकता है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है। जिजीविसा है कि नहीं, जीने की इच्छा है कि नहीं रोगी में, वो रोगी जीना चाहता है कि नहीं, वो पेशेंट जीना चाहता है कि नहीं। एक बात बहुत देखिए, मेडिकल साइंस को जो फेल करता हो, दैट इज विल। साइंस की शक्ति पहले समझिए। साइंस की शक्ति वो है जो आदमी को अंतरिक्ष में लेके जा रही है। साइंस की शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है। साइंस इतना शक्तिशाली है, और जो उस शक्ति को हरा दे उसकी शक्ति कितनी होगी। मेडिकल साइंस कह रहा है ये आदमी नहीं बचेगा, ये आदमी नहीं चलेगा, अब दौड़ नहीं सकता। ऐसी 1000 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं जहां मेडिकल साइंस ने बोला ये दौड़ नहीं सकता, और उसने मैराथन किया, उसने मैराथन दौड़ा। जो साइंस इतना मजबूत है, जो साइंस इतना बलशाली है, उस साइंस की शक्ति को कोई हरा दे, उसकी शक्ति कैसी होगी, उसकी शक्ति कैसी होगी, वो क्या होगा भाई, वो क्या चीज होगी, क्या विल पावर, राइडा, द पावर ऑफ फोकस एंड द पावर ऑफ विल। ये 2 शक्ति कि आदमी की इच्छा शक्ति इतनी बड़ी है कि वो साइंस की शक्ति को फेल कर सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने ठान ही लिया कि मेरे को बड़ा बनना है, तो परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता, उसको साथ में खड़ा होना होगा। और कहा जाता है कि कोई सोया हुआ आदमी हो उसको आप जगा सकते हैं। कोई आदमी सोया है उसको जगाया जा सकता है साहब, उसको हल्ला करके, पानी मार के, कुछ भी करके जगाया। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा आप भाई? वो सोने का नाटक कर रहा है, सोया है ही नहीं वो। आप पानी डालो, पत्थर डालो, वो सोया है ही नहीं, वो जगेगा ही नहीं। तो उसके अंदर में उसने पहले से ही बैठा लिया है, मैं इतना ही कर सकता, मैं इतना ही जी, मैं रो रहा है, बचपन से रोता रहा है, मैं तो ऐसा ही हूं जी, मैं ऐसा क्यों है। किसी दिन ये भी तो पूछ, आज तक ये बोलता आया मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, एक बार ये भी तो पूछ, मैं ऐसा क्यों। बाकी लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये आदमी कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। एक आदमी कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है। भाई अगर एक आदमी ने किया है। इस देश में एक और बात, आदमी पैसे के डूबने से नहीं डरता जितना कि बेवकूफ बनने से डरता है। अगर किसी आदमी का 20,000 कोई चुरा ले, पॉकेट मार ले, तो घर आके ये नहीं बोलता किसी ने पॉकेट मारा, बोला मैंने दान कर दिया। उसको इससे बड़ा परेशानी है कि आप भी बेवकूफ बन गए जी। हैं? आप भी मास्टर हो कि बेवकूफ बन गए। हैं? मना नहीं किए थे आपको हम, हैं? बोले थे कि आपको बोले थे, आप मन में नहीं किया। हैं?
इस देश का आदमी 10-20 हजार रुपए के डूबने से नहीं डरता, जितना कि बेवकूफ ना बने इससे डरता। और सुनिए, जो आदमी इस बाजार में बेवकूफ बनने से डरेगा उसको अनुभव हासिल नहीं होगा, और जिसको अनुभव हासिल नहीं होगा वो कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं पाएगा। राइट? अनुभव तो बेवकूफ बनने के बाद ही आता है। कोई आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो। कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है। उसका घर बढ़िया नहीं, उसके माँ बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है। भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ की आबादी में कोई गरीब रहता है? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए, कोई आदमी पैदा हुआ इधर।